ये नारा हम सब लगाते हैं, जय जवान जय किसान। और बीजेपी के लोग थकते नहीं, भारत माता की जय बोल करके। आपके साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होगा तो नफरत का कारण अन्याय है, और इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया है। यूपी को ये साथ पसंद है। 2017 का ये नारा सभी को याद है। 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इसी नारे के साथ कांग्रेस और सपा ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन जनता ने पूरी तरह से उस साथ को नकार दिया था। यूपी के दो लड़के दोनों को नकार दिया था। हालांकि इसके बाद एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा हाथ मिलाकर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। कांग्रेस को एसपी ने उत्तर प्रदेश की 17 सीटें दी हैं और आज इसी गठबंधन को देखते हुए और राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को और मजबूती देने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। दरअसल समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि जब तक सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो जाता तब तक अखिलेश यादव इस न्याय यात्रा में हिस्सा नहीं लेंगे। अब जब स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है तो अखिलेश यादव भी अपनी बातों को रखते हुए न्याय यात्रा में शामिल हुए। ताज नगरी में पहुंची न्याय यात्रा यानी कि आगरा में पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शामिल हुए। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मंच पर मौजूद रही। इस दौरान राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है, हम इस नफरत को मोहब्बत से हटाएंगे। देश में अन्याय बढ़ रहा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर आप गरीब हैं तो आपको इस देश में 24 घंटे अन्याय का सामना करना पड़ेगा। नफरत की वजह अन्याय है, इसलिए हमने अपनी यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा है। आपके साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होगा तो नफरत का कारण अन्याय है, और इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया है। अब यहाँ भीड़ से मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कितने हैं? 50%। 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने, जैन कितने हैं? न्याय यात्रा में आगरा पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा एक ही संदेश है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, संकट हटाओ। उन्होंने कहा कि हम जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग भारत माता की जय बोलने से थकते नहीं है। उन्होंने कहा कि सोचो, जिस देश का किसान दुखी हो, नौजवान के सपने तोड़े जा रहे हों, युवाओं का भविष्य ना हो, उसके पास रोजगार ना हो, युवा डिग्री जलाकर आत्महत्या कर रहा हो, ऐसे हालात में यूपी सबसे ज़्यादा भर्ती होनी चाहिए, लेकिन रोजगार नहीं मिला। सरकार की ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें पेपर लीक ना होता हो। ये पेपर लीक सरकार जानबूझकर कराती है। ये नारा हम सब लगाते हैं, जय जवान जय किसान। और बीजेपी के लोग थकते नहीं, भारत माता की जय बोल करके। सोचो, इस देश का किसान दुखी हो, नौजवान के सपने तोड़े जा रहे हो, नौजवान का भविष्य ना हो, उनके हाथ में नौकरी और रोजगार ना हो, नौकरी और रोजगार और डिग्री को लेकर के चिंतित हो। खबरें ये भी आ रही हैं कि नौजवान अपनी डिग्री जला करके आत्महत्या कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में, और जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भर्ती होनी चाहिए थी। गौरतलब है कि 2017 में तो इस जोड़ी को उत्तर प्रदेश की जनता नकार चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर यही जोड़ी सामने है। अब देखना होगा कि इस बार जनता इन दोनों को नकारती है या फिर स्वीकारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।